पुस्तक का नाम सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा। ऑडियो 4। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जीवन साधना एवं ईश उपासना। आस्तिकता या आध्यात्मिकता का क्रिया पक्ष भी अपने स्थान पर उचित है। उससे अभिष्ट प्रयोजन के साधने में सुविधा भी रहती है और सरलता भी होती है। पर किसी को यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि पूजा कृतियों की प्रक्रिया पूरी करने भर से आध्यात्मिकता के साथ जुड़ी रहने वाली फलश्रुतियाँ और विभूतियों की प्राप्ति भी हो जाती है। यह तो संकेत सिंबल मात्र है जो दिशा निर्धारण करता है और मील के पत्थर की तरह बताता है कि अपनी दिशा धारा किस ओर होनी चाहिए। साधना का प्रयोजन है जीवन अर्थात अपने साथ कड़ाई और दूसरे के साथ उदारता बरतना। कड़ाई का तात्पर्य है संयम का कठोरता पूर्वक परिपालन। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम ही साधना के 3 चरण हैं। इन्हीं को तत्परता के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोजन के लिए अपव्यय को कठोरता पूर्वक रोकना पड़ता है और जो समय, श्रम, चिंतन, साधन आदि बचाया जा सकता है उसे तत्परता पूर्वक रोका जाता है और साथ ही इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसका सद प्रयोजनों में श्रेष्ठतम सदुपयोग किस प्रकार बन पड़े। यदि यह निभ सके तो समझना चाहिए कि वास्तविक संयम साधना की तपश्चर्या सही दिशा में रीति से चल रही है और उसका सदुपयोग भी उच्च स्तरीय प्रतिफल प्रदान करके रहेगा। पूजा अर्चा प्रतीक मात्र है जो बताती है कि वास्तविक उपासक का स्वरूप क्या होना चाहिए और उसके साथ क्या उद्देश्य और क्या उपक्रम जुड़ा रहना चाहिए। देवता के सन्मुख दीप जलाने का तात्पर्य यहाँ दीप की तरह जलने और सर्वसाधारण के लिए प्रकाश प्रदान करने की अवधारणा हृदयगम कराना है। पुष्प चढ़ाने का तात्पर्य यह है कि जीवन कर्म को सर्वांग सुंदर, कोमल व सुशोभित रखने में कोई कमी न रखनी दी जाए। अक्षत चढ़ाने का तात्पर्य है कि हमारे आय का एक नियमित अंशदान परमार्थ प्रयोजन के लिए लगता रहेगा। चंदन लेपन का अर्थ यह है कि संपर्क क्षेत्र में अपनी विशिष्टा सुगंध बनकर अधिक विकसित हो। नैवेद्य चढ़ाने का तात्पर्य है अपने स्वभाव और व्यवहार में मधुरता का अधिकाधिक समावेश करना। जप का उद्देश्य है अपने मन क्षेत्र में निर्धारित प्रकाश परिपूर्णता का समावेश करने के लिए उसकी रट लगाए रखना। ध्यान का अर्थ है अपनी मानसिकता को लक्ष्य विशेष पर अविचल भाव से केंद्रीभूत किए रहना। प्राणायाम का प्रयोजन है अपने आप को हर दृष्टि से प्राणवान, प्रखर व प्रतिभा संपन्न बनाए रहना। समुचे साधना विज्ञान का तत्व दर्शन इस बात पर केंद्रीभूत है कि जीवनचर्या का बहिरंग और अंतरंग पक्ष निरंतर मानवीय गरिमा के उपयुक्त सांचे में डलता रहे। कषाय के दोष दुर्गुण जहाँ भी छिपे हुए हैं उनका निराकरण होता चले। मनुष्य जितना ही निर्मल होता है उसे उसी तत्परता के साथ आत्मा के दर्पण में ईश्वर की झांकी होने लगती है। इसी को प्रसुप्ति का जागरण में परिवर्तित होना कहते हैं। आत्मज्ञान की उपलब्धि या आत्म साक्षात्कार यही है। इस दिशा में जो जितना बढ़ पाते हैं उन्हें उसी स्तर का सुविकसित सिद्ध पुरुष या महामानव समझा जाता है। सड़क चढ़ने में सहायता तो करती है पर उसे पार करने के लिए पैरों का पुरुषार्थ ही काम देता है। भजन पूजन तो एक प्रकार का जल स्नान है जिससे शरीर पर जमी हुई मलिनता दूर होती है, पर यह आवश्यक होते हुए भी समग्र नहीं है। जीवन धारण किए रहने के लिए तो खाना पीना, सोना जागना आदि भी आवश्यक है। पूजा अर्चा का महत्व समझा जाए, किंतु यह मान बैठने की भूल ना की जाए कि आत्मिक प्रगति में
पात्रता और प्रामाणिकता की उपेक्षा की जाने लगे या मान लिया जाए कि क्रिया कृतियों से ही अध्यात्म का समस्त प्रयोजन पूरा हो जाएगा। यदि वरिष्ठता और महत्ता की जांच पड़ताल करनी हो तो एक ही बात खोजनी चाहिए कि व्यक्ति सामान्य जनों की अपेक्षा अपने व्यक्तित्व, चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का अधिक समावेश कर सका है या नहीं। सोने को कसौटी पर कसने के अतिरिक्त आग में भी तपाया जाता है, तब पता चलता है कि उसके खरेपन में कहीं कोई कमी तो नहीं है। इसी प्रकार देखा यह भी जाना चाहिए कि सत्प्रवृत्ति, संवर्धन जैसे लोक मंगल कार्यों में किसका कितना बड़ा चढ़ा अनुदान रहा। अधाविधि संसार के इतिहास में महामानवों तथा ईश्वर भक्तों का इतिहास इन्हीं दो विशेषताओं से जुड़ा हुआ रहा है। इनने इन्हीं दो चरणों को क्रमबद्ध रूप से उठाते हुए उत्कृष्टता के उच्च लक्ष्य तक पहुंच सकना संभव बनाया है। अन्य किसी के लिए भी इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। कोई ऐसा शॉर्टकट कहाँ है जिसे पकड़कर जीवन के स्तर को घटिया बनाए रखकर भी कोई ठोस सार्थक प्रगति की जा सके। चतुरता के हथकंडों में से कई ऐसे हैं तो सही जो बाजीगरों जैसे चमत्कार दिखाकर भोले दर्शकों को अपने कौतूहल से चमत्कृत कर देते हैं। बेईमानी से भी कभी कभी कोई कुछ सफलता प्राप्त कर लेता है, पर इस तथ्य को भुला ना दिया जाए कि बाजीगर हथेली पर सरसों जमा तो देते हैं, पर उसका तेल निकालते और लाभ मिलते किसी ने नहीं देखा। पानी के बबूले कुछ ही देर उछल कूद करते और फिर सदा के लिए अपना अस्तित्व गंवा बैठते हैं। धातुओं की खदानें जहाँ कहीं होती हैं, उस क्षेत्र के अपने सजातीय कणों को धीरे धीरे खींचती और एकत्र करती रहती हैं। उनका क्रमिक विस्तार इसी प्रकार हो जाता है। जहाँ सघन वृक्ष वाली होती है, वहाँ भी हरितिमा का चुंबकत्व आकाश से बादलों को खींचकर अपने क्षेत्र में बरसने के लिए विवश किया करता है। खिले हुए फूलों पर तितलियां न जाने कहाँ कहाँ से उड़ उड़कर आ जाती हैं। इसी प्रकार प्रामाणिकता और उदारता की विभूतियां जहाँ कहाँ भी सघन हो जाती हैं, वे अपने आप में एक चुंबक की भूमिका निभाती हैं और अखिल ब्रह्मांड में अपनी सजातीय चेतना को आकर्षित करके अवधारण कर लेती हैं। ईश्वरीय अंश इसी प्रकार मनुष्यों की अपेक्षा निश्चित रूप से प्राणवानों में अधिक पाया जाता है। सामान्य प्राण को महाप्राण में परिवर्तित करना ही ईश्वर उपासना का उद्देश्य है। इसी के फलित होने पर मनुष्य को मनीषी, शूद्र को महान और नर को नारायण बनने का अवसर मिलता है। प्रखर प्रतिभा का उद्यम स्रोत। जिस प्रकार कुछ भी उपार्जन करने में मनुष्य समर्थ है, उसी प्रकार उसकी इच्छा पर यह भी निर्भर है कि उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करने लगे। कर्म फल अवश्य ही नियंता ने अपने हाथ में रखा है। फिर भी जहाँ तक कर्तव्य का संबंध है, वहाँ तक मनुष्य अपनी मन मर्जी बरतने में स्वतंत्र है। अर्जित प्राण शक्ति के बारे में भी यही बात है। दैत्य स्तर के लोग भौतिक सामर्थ्यों की तरह आत्मिक विभूतियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। तांत्रिक, अघोरी, कापालिक आदि ऐसे ही उद्यत प्रयोग करते रहे हैं। प्राण शक्ति को भौतिक लाभ के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। जीवट वाले सामान्य परिस्थितियों में पैदा होने पर भी अपने लिए अपने उपयुक्त वातावरण बनाते हैं और व्यवहार कुशलता का परिचय देते हुए अभिष्ट क्षेत्र की प्रगति अर्जित करते हैं। धनवान, बलवान, विद्वान व कलाकार स्तर के लोग अपनी तत्परता, तन्मयता, कुशलता और जागरूकता के सहारे अपनी इच्छित सफलताएं अर्जित करते हैं, जबकि अनगढ़ स्तर के लोग किसी प्रकार अपना गुजारा भर चला पाते हैं। कई बार तो ऐसे जाल जंजाल बुन लेते हैं जिनके कारण उन्हें
अनेक अनेक विग्रहों संकटों का सामना करना पड़ता है। असावधान और अव्यवहारिक लोग अक्सर लोक व्यवहार में भी इतनी भूलें करते देखे गए हैं जिनके कारण उनके लिए चैन से दिन गुजारना भी कठिन पड़ता है। सफलता और समृद्धियां प्राप्त कर सकना तो दूर की बात बन जाती है। भौतिक क्षेत्र में अपने जीवट का सुनियोजन करने वाले आमतौर से अभिष्ट सफलता की दिशा में ही बढ़ते हैं। संपत्तिवान प्रगतिशील सफलताओं के अधिष्ठाता कहलाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग चालाकी भी अपनाते हैं, पर इतना तो निश्चित है कि जीवट का धनी हुए बिना कोई उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकता जिसे उन्नतिशील कहलाने का श्रेय मिल सके। अनगढ़ और पुरुषार्थी दो स्तर के लोग आम जनता के बीच पाए जाते हैं। उन्हीं को गरीब, अमीर व सफल असफल भी कहते हैं, किंतु इन सब से ऊंचा एक और स्तर है जिसे देव मानव कहकर सराहा जाता है। प्रतिभाशाली उपयुक्त सफलताएं पाते हैं, भले ही उसका दुरुपयोग करके अपयश के भाजन ही क्यों ना बने, किंतु जिनने अपने गुण कर्म को सुनियोजित व सुसंस्कृत बना लिया, उनके लिए आत्मिक संतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह तीनों ही सुरक्षित रहते और दिन दिन समुन्नत होते जाते हैं। वस्तुतः व्यक्तित्व का परिष्कार और उदात्तीकरण ही वह योग अभ्यास है जिसके महामत्य को लोक और परलोक की अभिष्ट सफलताएं देने वाला बताया गया है। प्रखर प्रतिभा का उद्यम स्रोत ईश्वर है, जिसे दूसरे शब्दों में सत प्रवृत्तियों का समुच्चय भी कहा जा सकता है। मनुष्य जीवन में वह गरिमामयी आदर्शवादिता और उत्कृष्टता के रूप में अवतरित होता है। पूजा उपासना के समस्त कर्म कांडों का उद्देश्य इसी आंतरिक वरिष्ठता का संपादन और अभिवर्धन करना है। मशीनों में बिजली का करंट कम मात्रा में पहुंचता है तो उनकी चाल बहुत धीमी पड़ जाती है, पर जैसे जैसे विद्युत प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे ही उन सब में तेज, गति और शक्ति बढ़ जाती है। चेतना का काम चलाओ अंश तो प्राणी मात्र में रहता है, जिससे वह किसी प्रकार अपनी जीवनचर्या चलाता रह सके। यह जन्मजात है, किंतु जब कभी इसकी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता पड़ती है तो वह योग और तप परक साधना करता है। इन दोनों का तात्पर्य प्रकारांतर से प्रतिभा और सेवा साधना में सरलता अनुभव होने की प्रवृत्ति ही समझी जा सकती है। योग दर्शन में अष्टांग साधना में सर्वप्रथम यम नियम की गणना की गई है। यह अंतरंग और बहिरंग सुव्यवस्था के ही दो रूप हैं। जिसने इस दिशा में जितनी प्रगति की, समझना चाहिए कि उसे उतनी ही आत्मिक प्रगति हस्तगत हुई और उसकी क्षमता उस स्तर की निखरी जिसका वर्णन महामानवों में पाई जाने वाली रिद्धि सिद्धियों के रूप में किया जाता है। उपासनात्मक समस्त कर्मकांडों की संरचना इसी एक प्रयोजन के लिए हुई है कि व्यक्ति की पशु प्रवृत्तियां के घटने और देवी संपदाओं के बढ़ने का सिलसिला क्रमबद्ध रूप से चलता रहे। यदि उद्देश्य का विस्मरण कर दिया जाए और मात्र पूजा परक क्रियाओं कृत्यों को ही सब कुछ मान लिया जाए तो यह चिन्ह पूजा तो को निर्जीव उपक्रम ही माना जाएगा और उतने भर से बड़ी चढ़ी उपलब्धियों की आशा करने वालों को निराश ही रहना पड़ेगा। समर्थ पक्षियों के नेतृत्व में अनेक छोटी चिड़ियाएं उड़ान भरती हैं। बलिष्ठ मृग के परिवार में आश्रय पाने के लिए उसी जाति के अनेक प्राणी सम्मिलित होते जाते हैं। चींटियां कतार बनाकर चलती हैं। बलिष्ठ आत्मबल के होने पर दैवी शक्तियों का अवतरण आरंभ हो जाता है और साधक क्रमशः अधिक सिद्ध स्तर का बनता जाता है। यही है वो उपलब्धि
जिसके सहारे महान प्रयोजन सधते और ऐसे गौरवस्पद कार्य बन पड़ते हैं जिन्हें सामान्य स्तर के लोग प्रायः असंभव ही मानते रहते हैं। बड़ी उपलब्धियों के लिए प्रायः 2 मोर्चे संभालने पड़ते हैं। एक यह कि अपनी निजी दुर्बलताओं को मिटाना पड़ता है। उनके रहते मनुष्य में आधी चौथाई शक्ति ही शेष रह जाती है। अधिकांश तो निजी दुर्बलताओं के छिद्रों से होकर बह जाती है। जिनके लिए अपनी समस्याओं को सुलझाना ही कठिन पड़ता है, वह व्यापक क्षेत्र के बड़े कामों का सरंजाम किस प्रकार जुटा सकेंगे। भूखा व्यक्ति किसी भी मोर्चे पर जीत नहीं पाता। इसी प्रकार दुर्गुणी व्यक्ति स्वयं अपने लिए इतनी समस्याएं खड़ी करता रहता है जिनके सुलझाने में उपलब्ध योग्यता का अधिकांश भाग खपा देने पर भी यह निश्चय नहीं होता कि अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने के लिए कुछ सामर्थ्य बचेगी या नहीं। बच्चों को लोरी गाकर सुला दिया जाता है। झूले पर हिलते रहने वाले बच्चे भी जल्दी सो जाते हैं। रोने वाले बच्चे को अफीम चटाकर खुमारी में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति को भी कुसंग और दुर्व्यसन में आलस्य प्रमाद का आदी बनाकर ऐसा कुछ बना दिया जाता है मानो वह अर्धमृत या अर्धविक्षिप्त अनगढ़ स्थिति में रह रहा हो। ऐसे व्यक्ति पग पग पर भूलें करते और कुमार्ग पर चलते देखे जाते हैं। उपलब्धियों का आम तौर से ऐसे ही लोग दुरुपयोग करते और घाटा उठाते हैं, किंतु जिनने इस अनौचित्य की हानियों को समझ लिया उनके लिए आत्म अनुशासन कठिन नहीं रहता, वरन उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को उससे कहीं अधिक हल्की अनुभव करते हैं, जो कुमार्ग पर चलने वाले को पग पग पर उठानी पड़ती है। परमार्थ कार्यों में समय और साधनों का खर्च तो होता है, पर वह उतने दुष्परिणाम उत्पन्न नहीं करता जितना कि संकीर्ण स्वार्थपरता अपनाकर तत्काल दिखने वाले लाभों में व्यामोह में निरंतर पतन और पराभव ही हाथ लगता है। हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तित्व चाहिए, अन्यथा असावधान एवं अनगढ़ जितना कुछ कर पाते हैं उससे अधिक हानि करते रहते हैं। ऐसों की ना कहीं आवश्यकता होती है, ना इज्जत और ना उपयोगिता। ऐसी दशा में उन्हें जहाँ कहाँ ठोकरें खाते देखा जाता है। इसके विपरीत उन जागरूक लोगों का पुरुषार्थ है जो पूरे मनोयोग के साथ काम को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हैं। बड़प्पन ऐसे के हिस्से में ही आता है। बड़े काम संपन्न करते ऐसे ही लोग देखे जाते हैं। बढ़ाई उन्हीं के हिस्से में आती है। साधन तो सहायक भर होते हैं। वस्तुतः मनुष्य की क्षमता और दक्षता गुण कर्म स्वभाव के निखार पर निर्भर रहती है। अध्यात्म जादूगरी नहीं है और न कहीं आसमान से बरसने वाले वरदान अनुदान देवी देवताओं का भी यह धंधा नहीं है कि चापलूसी करने वालों को निहाल करते रहें और जो इनके लिए ध्यान ना दे सके उन्हें उपेक्षित रखें या आक्रोश का भाजन बनाएं। वस्तुतः देवत्व आत्मा जागरण की एक स्थिति विशेष है जिसमें अपने ही प्रसुप्त वर्चस्व को प्रयत्नपूर्वक काम में लाया जाता है और सत प्रयासों का अधिकाधिक लाभ उठाया जा सकता है।